एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत लीलापुर इलाके खबर करते हैं, जहां सौरभ हत्याकांड मामले में सपा प्रतिनिधिमंडल बॉर्डर पर रोका गया परिवार को ड्रामे के बाद दिया गया 2,05,000 रुपए की आर्थिक मदद। दरअसल प्रतापगढ़ में संविदा कर्मी सौरभ विश्वकर्मा की मौत और पिटाई के मामले में राजनीति गर्मा गई। सोमवार को मृतक के परिजनों से मिलने जा रहे समाजवादी पार्टी का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने प्रतापगढ़ बॉर्डर यानी रामफल इनारी के पास रोक दिया। रामफल इनारी टोल प्लाजा के पास हुई इस कार्रवाई के बाद पुलिस और सपा नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक और बहस भी हुई। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने बॉर्डर पर मृतक के परिजनों को ले जाकर सपा डेलीगेशन से मुलाकात कराई, जहां सपा ने परिवार को 2,05,000 रुपए की आर्थिक मदद दी है। बता दें कि लीलापुर इलाके के सिधौरा गांव निवासी सौरभ हत्याकांड को लेकर सपा प्रतिनिधिमंडल में शामिल रानीगंज विधायक आर के वर्मा, पट्टी विधायक राम सिंह पटेल, कौशाम्बी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज समेत कई अन्य स्थानीय नेता मौजूद थे। सपा नेताओं ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष को पीड़ित परिवार की सुध लेने और न्याय की मांग करने से रोकने के लिए पुलिस बल का दुरुपयोग का आरोप लगाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की ओर से मृतक सौरभ विश्वकर्मा के शोकाकुल परिवार को 2,05,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। सपा नेताओं ने इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए मांग किया है कि सौरभ की मौत के जिम्मेदार सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को उचित न्याय मिले। वहीं योगी सरकार ने मामले में कड़ा एक्शन लेते हुए अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार चल रहे आरोपियों के ऊपर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मामले को संज्ञान लिया। उन्होंने राज्य कर्मचारियों के एक दिन वेतन का भुगतान मृतक की बेटी के नाम एफडी कराने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ मृतक की पत्नी को अनुकंपा के आधार पर एक नौकरी और मुआवजे की भी बात कही गई है। प्रतापगढ़ के सौरभ विश्वकर्मा हत्याकांड मामले को लेकर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। अब तक इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि फरार चल रहे 2 अन्य आरोपियों के ऊपर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। इसके साथ ही राज्य कर्मचारियों के एक दिन के वेतन का भुगतान काटने के बाद उसे जो मृतक है उसकी बेटी के नाम से एफडी कराया जाएगा। बता दें कि लीलापुर थाना क्षेत्र के सिधौरी गांव में गुरुवार को देर शाम पीट कर सौरभ विश्वकर्मा की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में जहां एक तरफ राजनीतिक दलों ने इसे तूल पकड़ाने की पूरी कोशिश की, तो वहीं योगी सरकार ने अब बड़ा एक्शन लेते हुए कुल मिलाकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही राज्य कर्मचारियों ने अपने एक दिन के वेतन से जो मृतक की लड़की है उसके नाम से एफडी कराने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा उसे सरकारी पट्टा और अन्य व्यवस्थाएं भी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने मामले में जानकारी दिया है। उन्होंने बताया है कि फरार चल रहे जो आरोपी हैं उन पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। बता दें कि गुरुवार देर रात हुई इस घटना के बाद लगातार समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारी सौरभ के घर पर राजनीतिक टूल दे रहे थे। इस मामले को लेकर अब पुलिस ने एक्शन लेते हुए सपा के वे एक नेता समेत कुल 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन सौरभ विश्वकर्मा के घर पर पहुंचने के लिए आ रहा था, तभी उसे बॉर्डर पर रोक दिया गया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के नेताओं और पुलिस प्रशासन के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की गहनता से छानबीन कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लालगंज इलाके खबर की, जहां किशोरी के अपहरण का आरोप, संदिग्ध हालत में इलाज के दौरान मौत, FIR दर्ज। दरअसल लालगंज क्षेत्र के एक स्कूल में कक्षा 11 में पढ़ने वाली राजा का पूर्वा बरी बोझगांव निवासी जागेश्वर पाल की 17 वर्षीय बेटी साक्षी पाल सोमवार दोपहर 2 बजे कोल्ड स्टोरेज के पास भैंस चराने गई थी। परिजनों के मुताबिक इसी दौरान एक कार वहां पहुंची। आरोप है कि कार सवार लोगों ने पहले किशोरी से पता पूछा और उसके नजदीक पहुंचते उसे खींचकर कार में बैठा लिया। ग्रामीणों के पहुंचने से पहले ही कार हाईवे की ओर निकल गई। इसके कुछ देर बाद एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर परिजनों को बताया किशोरी लालगंज ट्रामा सेंटर में भर्ती है। परिजन अस्पताल पहुंचे तो वहां उसकी हालत गंभीर थी। अस्पताल में बताया गया कि जहरीला पदार्थ खाने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ी है। गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे प्रयागराज रेफर कर दिया। देर शाम इलाज के दौरान किशोरी की मौत हो गई। इस मामले में CO लालगंज ने जानकारी देते हुए बताया किशोरी के पिता की तहरीर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना की जानकारी के लिए पुलिस की 2 टीमें गठित की गई हैं। जांच के दौरान किशोरी की इलाज के दौरान मौत की जानकारी मिली है। एक आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ किया जा रहा है। अवगत कराना है कि आज दिनांक 17/8/2026 को थाना क्षेत्र लालगंज में श्री जागेश्वर पाल निवासी राजा का पूर्वा द्वारा एक तहरीर दी गई कि उनकी पुत्री को कुछ लोग जबरदस्ती कार में बिठा कर ले गए तथा उनका नाम भी बताया और ये भी बताया कि उन लोगों द्वारा मुझे ये बताया गया कि उनकी पुत्री ने जहर खा लिया।
इस सूचना में तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस की 2 टीमें गठित की गई तथा घटना की जानकारी की गई। जानकारी के दौरान ये भी पता चला कि पीड़िता की इलाज के दौरान दुखद मृत्यु हो गई है तथा एक आरोपी को हिरासत में लेकर के इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। जल्द ही घटना की तथ्यात्मक जानकारी करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां बेती राजभवन में नागपंचमी पर लंबी कूद प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। मोहम्मद तौसीफ बने विजेता। दरअसल नागपंचमी पर कुंडा के बेती राजभवन में सोमवार को आयोजित लंबी कूद प्रतियोगिता में मानधाता के मोहम्मद तौसीफ ने 26.2 फुट छलांग लगाकर पहला स्थान प्राप्त किया। मऊ आइमा के अभिषेक दूसरे और जौनपुर के सीओ यादव तीसरे स्थान पर रहे। विजेताओं को विधायक रघुराज प्रताप सिंह के बेटे कुंवर रघुराज प्रताप सिंह और विधायक विनोद सरोज ने सम्मानित किया। हजारों दर्शकों की मौजूदगी ने इस ऐतिहासिक आयोजन को बेहद ही रोमांचक बना दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां अमरपाल मौर्य को भाजपा ने बनाया ओबीसी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मनाया जश्न। दरअसल राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता अमरपाल मौर्य को भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर्ष का माहौल दिखाई दिया। भाजपा जिला अध्यक्ष अंशुमान सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया और अमरपाल मौर्य को नई जिम्मेदारी के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। अंशुमान सिंह ने कहा कि अमरपाल मौर्य को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से संगठन मजबूत होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लालगंज जिला के खबर की, जहां प्रतापगढ़ पहुंचे राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी का भव्य स्वागत। प्रेस वार्ता के दौरान साधा भाजपा पर निशाना। बता दें कि बीमारी की वजह से 2 महीने बाद रामपुर खास पहुंचे सांसद प्रमोद तिवारी का भव्य स्वागत किया गया। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत में जुलूस निकाला। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के नेता हरक रावत द्वारा दिए गए राम मंदिर वाले बयान पर उन्होंने कहा कि यह विवाद आपसी बातचीत के जरिए संभव है। अगर आपसी सहमति न बने तो न्यायालय का जो फैसला है उसे दोनों पक्ष माने, लेकिन यह चंदा चोर और चढ़ावा चोर हैं। हमें नहीं मालूम था कि अब सारी बातें खुलकर सामने आएगी। जो 2 करोड़ रुपए की जमीन लिया गया उसे 17 करोड़ में बेच दिया गया। उन्होंने चंदा चोरी के मामले में भाजपा पर कटाक्ष किया। कहा कि भाजपा में सारे चोर तो नहीं है, लेकिन जितने भी चंदा चोर हैं वह सभी भाजपाई हैं। उन्होंने भाजपा द्वारा नई घोषित कमेटी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष काम कर रहे हैं वह किसी से छुपा नहीं है। नतीजा यह है कि वो अपनी विधानसभा भी नहीं जीत पाए। ऐसे ही चाहे जितनी कमेटी बना लें और चाहे जितने सदस्य जोड़ लें, आने वाले समय में जनता सब कुछ देख रही है और इसका 2 टूक जवाब दे रही है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह 2027 में चुनाव हारेगी। सुनिए क्या कुछ कहा है राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने। कांग्रेस पहले दिन से कह रही थी कि ये विवाद जो है आपस में बातचीत करके तय हो जाए। अगर आपसी सहमत न बने तो जो न्यायालय का फैसला है उसे दोनों पक्ष माने। ये हमारा स्टैंड था, उस स्टैंड पे हम कायम हैं। जो निर्णय आया उसको सबने स्वीकार किया, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि भगवान राम का नाम लेके सत्ता तो चुराई इन्होंने, लेकिन ये सत्ता चोर हैं, ये चंदा चोर है, चढ़ावा चोर है, ये हमें नहीं मालूम। पर अब तो बात सब खुल के सामने आ गई कि 2 करोड़ की जमीन आपने ली 1 घंटे पहले और 17 करोड़ में बेच दी। 10 में 7 सौदे इन्होंने कई गुना दाम लेके बेचे। एक चीज मैं कह रहा हूं, उसको जैसे कह रहा हूं वैसे लिखिएगा, वरना मैं डिनाई करूंगा। सारे पत्रकार मेरी गवाही में आ जाएं। मैं भारतीय जनता पार्टी में सभी को चोर नहीं कहता, एक से एक अच्छे लोग, लेकिन जितने चंदा चोर है वो सब भाजपा में। मैं कोई कंफ्यूजन न रहे इसलिए दोहरा दूं, भाजपा में बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने मंदिर निर्माण में सहयोग भी दिया होगा। तो भाजपा में सारे भाजपाई चंदा चोर नहीं है, लेकिन जितने चंदा चोर हैं चंपत राय से लेकर नीचे तक, या पुलिस ने चार्जशीट में जिनको चार्जशीट किया है वो सब भाजपाई। इससे ज्यादा क्लियर कुछ हो सकता है? मैं भाजपा को चंदा चोर नहीं कहता, लेकिन जितने चंदा चोर पकड़े गए हैं वो सब भाजपाई। क्या कांग्रेस का योगदान रहा है? मैंने आपसे कहा शिलान्यास किसने करा है? क्या मैं इतिहास को इनकार कर सकता हूँ? 9 नवंबर 1989 को हमारी नियत थी शांति, अमन, चैन, राजनीति अलग हो, धर्म अलग रहे, ये हमारा उद्देश्य। देखिए वो
उत्तर प्रदेश के ही बनाए गए। मैं फिर उनसे कह रहा हूँ, हम फिर उनसे कह रहे हैं कि वो चाहे जिसको अब अध्यक्ष बनाए, ऐसा अध्यक्ष बनाया है, लिख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, कि जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं जिता सकता वो उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान क्या जिताएगा। 5 बार से जहां से जीत रहा था, बाई इलेक्शन हुआ, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी और अपनी पोलिंग नहीं जिता पाया। ऐसे अध्यक्ष के नेतृत्व में जो पदाधिकारी बने उनके लिए मेरी शुभकामनाएं।